हेलो एस्पिरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि बीपीएससी द्वारा टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जा रही है, इसी संदर्भ में 26 अगस्त 2023 को जो पहले शिफ्ट में लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम हुआ था, उसके आंसर्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम ये वीडियो, और आप लोग अपने क्वेश्चंस को सामने रख लें और क्वेश्चन बुकलेट को सामने रख लें, और जो मैं आंसर बताते जाऊँगा आप उसे मैच करते जाएंगे और फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और यदि उससे पहले चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट में यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न था कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड द। तो देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न था योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज डैश एसडीओ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन लग जाएगा इसमें, ठीक है, ए एन। उसके बाद है कि इफ़ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट डैश पुश, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए ही हो जाएगा आपका आंसर। फिर है कि ब्रिंग डैश बुक आई गेव यू यस्टरडे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें द लग जाएगा। हम लोग चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड डैश ईयर इन्फेक्शन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन, यानी अन ईयर इन्फेक्शन। फिफ्थ नंबर प्रश्न है कि ही इज़ परस्यूइंग एमए फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए भी हो जाएगा और ऑप्शन सी भी हो जाएगा, इसलिए आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 से 10 तक के जो प्रश्न है इसमें हम लोगों को अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, अल्टरनेटिव को ढूंढना है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी प्लांट का कौन सा पार्ट नहीं होता है, तो लिव्स होता है, ब्रांचेज होते हैं, बट बर्ड्स एंड एनिमल्स जो है इसके पार्ट नहीं होते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज़ इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में आप कौन सी चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं? हार्ड ड्राइव को, कीबोर्ड को, टूथब्रश को, तो देखिए हार्ड ड्राइव यूज़ होता है, कीबोर्ड यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे सी जो है टूथब्रश ये यूज़ नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि वाट अमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज़ इन अ किचन, तो बताइए किचन में क्या यूज़ नहीं किया जाता है? ड्रायर, ओवन या फिर इंडक्शन, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्रायर। फिर नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है कि विच वन इज़ नॉट अलाउड इन अ एग्जामिनेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ हम लोग एग्जामिनेशन में नहीं करते हैं, ईयरफोन का भी नहीं और बुक का भी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या नहीं पाया जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, टेलीस्कोप हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नंबर हम 11 से 15 तक देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखिए पहला प्रश्न जो है द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज नोन एज इट्स, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑथर। 12वां नंबर प्रश्न है इफ टुडे इज वेडनेसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी, यदि आज वेडनेसडे है तो इसके कल और उसके कल वाला दिन कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा फ्राइडे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा। 13वां नंबर प्रश्न है कि वी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल्स, तो क्या हो जाएगा? वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 14वां नंबर प्रश्न देख लीजिए कि इफ टुडे इज 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी, बताइए कितना इजी प्रश्न है कि आज यदि 12 दिसंबर है तो नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा? तो दिसंबर के बाद कौन सा मंथ हो जाएगा? जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 15वां नंबर प्रश्न है कि अ मंथ कैन हैव डैश डेज, तो देखिए अप्रैल में फरवरी में जो है 28 या फिर 29 दिन भी होते हैं, किसी मंथ में 30 दिन भी होते हैं और किसी में 31 भी होते हैं, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसके बाद 16वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा चूज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए डाउटर्स डाउटर इज, डाउटर के डाउटर को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड डाउटर, ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रैंड डाउटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 17वां नंबर प्रश्न है कि ग्रैंड फादर्स फादर, यानी कि हम लोग अपने दादाजी के पिताजी को क्या बोलेंगे? तो ये बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ग्रैंड फादर। इसके बाद है मदर्स फादर इज, यानी हम लोग अपने नाना जी को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा मैटरनल ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 19वां नंबर प्रश्न की आंट्स डाउटर इज, यानी हम लोग अपने आंटी के डॉटर को क्या बोलेंगे? मदर, ग्रैंड मदर या फिर नीस, तो यहाँ पे देखिए तीनों में से कोई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाएगा। फिर है कि मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर, माता और पिता के जो बच्चे होते हैं वो कौन होते हैं हमारे? तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ठीक है। 21वां नंबर प्रश्न देख लीजिए, जहाँ पे पैसेज दिया गया है, तो आप लोग इसे वीडियो पॉज करके आप लोग इसे पैसेज देख लीजिएगा, मैं केवल आंसर बताते जाता हूँ। 21 नंबर जो है कि हुम डिड द फॉरेस्ट गॉड प्रे टू, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द रेन गॉड, क्या हो जाएगा? द रेन गॉड। 22वां नंबर प्रश्न देख लीजिए, द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी डैश दैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैड। 23rd नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समर। 23वां हो गया। अब 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सॉरी 1 मिनट देख लीजिएगा, ये जो 23 नंबर प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल थ्रू द ईयर, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर देख लेते हैं कि व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वॉज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समर। इसके बाद 25वां नंबर प्रश्न है कि हु किल्ड द डियर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द हंटर। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं और यहीं तक आपके इंग्लिश के प्रश्न थे और 26 से जो है आपके हिंदी लैंग्वेज शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 26 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवयव नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूता। उसके बाद है 27वां नंबर प्रश्न कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर किसके प्रकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये स्वर के प्रकार हैं। इसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 28 कि तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो च छ हो जाएगा, ज झ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा उपरयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद हम लोग 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तुम। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो देखिए इसमें जो कहीं है ये विशेषण है और ये आपका कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है, बताइए इसका प्रश्न इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूढ़ि का प्रयोग। 32 नंबर प्रश्न जो है विभाव किसे कहते हैं, तो जिसमें रस उत्पन्न हो उसे विभाव कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देखिए कि लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका देखिए सही आंसर होना चाहिए कुत्ते ने लड़के ने कुत्ते को मारा, तो कर्ता ने कर्ता कारक होना चाहिए और कुत्ते को मारा कर्म को, तो देखिए कर्ता और कर्म कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है, तो देख लीजिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 35 कि महाशय में कौन सी स्वर संधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 36 से 40 तक के जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं अतः शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए पहला प्रश्न कि हमने जो कहे थे वही सत्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमने जो कहा था वही सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरयुक्त में से कोई नहीं। 38 नंबर प्रश्न है कि कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृपया कार्यक्रम में पधारें। 39 नंबर प्रश्न है कि मुझसे बेफिजूल बात मत करो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुझसे फिजूल बात मत करो। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है ये बताना है। बेगम शब्द जो है ये किस भाषा का है, तो ये ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा का शब्द है। सिनेमा बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अर्दली जो है ये किस भाषा का है, ये भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फारसी भाषा का शब्द है। 44वां देख लीजिए तौलिया किस भाषा का शब्द है, तो तौलिया जो है ये ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली लैंग्वेज है। रिक्शा जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापानी लैंग्वेज है। इसके बाद देख जापानी लैंग्वेज का वर्ड था। उसके बाद देख लेते हैं 46 से 50 तक में कह रहा है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उसका चयन करना है। तो दुर्जन का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो दुर्जन का सठ है, कपटी है, लेकिन कंजूस नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लीजिए देह का क्या हो जाएगा? काया हो जाएगा, शरीर, तन। तो बताइए 47 नंबर आंसर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि काया भी देह का पर्याय है, शरीर भी है और तन भी है। फिर देख लेते हैं 48 नंबर स्त्री का पर्याय कौन सा नहीं है, तो देखिए वनिता और कांता है बट सविता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि बिजली का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो विद्युत है, चंचला है, लेकिन आभा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है सही हो जाएगा। 50वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि लक्ष्मी का कौन सा पर्याय नहीं है, तो देखिए रमा है, कमला है, लेकिन उमा नहीं है, उमा जो है ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 51 से 55 तक देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है। ठीक है ना, तो बताइए जो बोलचाल की भाषा हो उसका चयन करना है। जैसे है कि परीक्षाएं सन्निकट हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परीक्षाएं पास है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 52 नंबर प्रश्न, थोड़ा स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए 52 नंबर प्रश्न है कि बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। 53 नंबर प्रश्न है मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, तो देखिए इसका मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ ये भी हो सकता है, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ ये भी हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद हम लोग 54 नंबर देख लेते हैं कि दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दूरदर्शन के अनेक नाटक प्रसिद्ध हैं।
55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वे अभी नव धनाढ्य हुए हैं। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा कि वह अभी नए अमीर हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 56 से 60 तक के प्रश्न। कह रहा है विलोम शब्द चुनना है, ठीक है ना। तो इच्छा का विलोम क्या हो जाएगा, इच्छा का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनिच्छा। इसके बाद हम लोग देखते हैं उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोपण। कर्कश जो है, कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा, कर्कश का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मधुर। जंगम का विलोम क्या हो जाएगा, जंगम का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थावर। शासक का क्या हो जाएगा, शासक का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शासित। 61 में क्या कह रहा है कि रेखांकित शब्द जो है, रेखांकित शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए एक विकल्प दिया गया है, ठीक है ना। तो इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि शिशु तेरी अनुपम छवि निहार। तो शिशु के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी बालक। इसके बाद है युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है। तो इसका सही आंसर युद्ध के लिए क्या कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संग्राम। उसके बाद है गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर की आज़ादी है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वाधीनता। इसके बाद है ऑप्शन 64 नंबर प्रश्न कि जिसको सुन रिपु के दिल टूटे। तो रिपु के लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शत्रु। उसके बाद है सोम सुधा बरसाता। तो देखिए सुधा के लिए अमृत भी होगा और पीयूष भी होगा, परंतु यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो पीयूष वर्ड जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए अमृत सही होगा। इसके बाद हम लोग 66 से 70 तक के प्रश्नों को देखते हैं और इसमें तत्सम शब्द दिए, तत्सम शब्द जो है ये चयन करना है तत्सम शब्दों का। देखिए खग का तत्सम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विज। गणेश का तत्सम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एक दंत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 68 नंबर की काग का तत्सम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काग। इसके बाद ठग, ठग का क्या हो जाएगा, तो ठग का जालसाज खौफ त्रास। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 69 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद 70 नंबर जो है देह का क्या हो जाएगा, देह का जो पर्याय हो सॉरी तत्सम हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वपु। कौन सा हो जाएगा, वपु हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 71 से 75 तक के प्रश्नों को। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। तो देखिए जिसके आने की तिथि ना हो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अतिथि। लैंग्वेज के प्रश्न काफ़ी ईजी दिए गए थे। देखिए जो लज्जा से रहित हो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्लज। फिर है 73 नंबर प्रश्न कि जो सिंहासन का अधिकारी हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युवराज। 74 नंबर प्रश्न है कि वर्ष में एक बार होने वाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वार्षिक। और आप लोग जो आंसर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मैंने अपलोड किए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता नहीं रहे हो कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगर बताते हो आप लोग तो कट ऑफ का जो वीडियो होगा वो प्रिडिक्ट करने में थोड़ा आसानी होती। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को जरूर कमेंट करें। 75 नंबर प्रश्न है कि जो स्वेच्छा से सेवा करे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वयं सेवक। फिर है 76 से 80 तक के प्रश्नों को अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि मुहावरों के उपयुक्त अर्थ का चयन करना है। अंक भरना का क्या हो जाएगा, अंक भरना का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्नेह से लिपटा लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77 आस्तीन का सांप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपटी मित्र। फिर है 78 नंबर प्रश्न कि किस खेत की मूली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्तिहीन। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि घरों पानी परना। इसका आंसर होता है लज्जित होना, ठीक है, लज्जित होना होता, परंतु ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 80 नंबर देख लीजिए, कह रहा है नाच नचाना। नाच नचाना का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद है और 81 से 85 तक में अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनने हैं। अनाधिकार का क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनधिकार। इसके बाद 82 देख लीजिए परलौकिक। इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारलौकिक। 83 नंबर देख लेते हैं चांद। तो चांद अभी न्यूज़ में ही रहा है तो आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। तो चांद का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सौंदर्यता का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौंदर्य। प्रसाद, प्रसाद होता है ना कि प्रसाद, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है 86 से 90 तक के प्रश्न में वाक्य के सही प्रकार चुनिए। कह रहा है उसने कहा कि मैं कल आऊँगी। की को देखकर आपको क्या याद आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिस्र वाक्य याद आ रहा होगा। इसके बाद देख लीजिए तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना। यहाँ और वर्ड आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा संयुक्त वाक्य सही हो जाएगा। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधिवाचक। इसके बाद है अरे तुम अभी यहीं खड़े हो। तो यहाँ पे आप अरे के बाद जो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है इसे देखकर आप लोग एकदम ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाए होंगे, यानी विस्मय बोधक। इसके बाद 90 नंबर प्रश्न देख लीजिए, तुम सदा सुखी रहो। सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये इच्छार्थक हो जाएगा। 91 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचानना है। स्वाधीन का क्या हो जाएगा, स्वाधीन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधीन। 92 नंबर प्रश्न है भूलव्वल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अव्वल प्रत्यय। बढ़िया में कौन सा प्रत्यय है, तो ये ऑप्शन नंबर बी या प्रत्यय है। 94 नंबर देखिए झगड़ालू। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी आलू प्रत्यय है। मनौती में कौन सा प्रत्यय है, तो मनौती में ऑप्शन नंबर ए औती प्रत्यय है।
इसका देखिए यहाँ पे अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो प्रश्न दिए गए हैं उसके आंसर देने हैं। तो आप लोग इसे वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। 96 नंबर प्रश्न है कि पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है। तो देखिए इसका मेरे समझ से आंसर ऑप्शन नंबर बी वीर होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होना चाहिए। 97 नंबर प्रश्न बताइए, वीर संकटों को देख कर क्या करते हैं? बताइए, छिप जाते हैं, रोते हैं या सोते हैं? तो ये तीनों के तीनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। 98 नंबर प्रश्न है कि वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? सोचते हुए, छिपते हुए या मुस्कुराते हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि वीर सभी कार्य जो है वो मुस्कुराते हुए करते हैं। 99 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं? तो मित्र को देखकर मुस्कुराते हैं, कठिन पद को या फिर असंभव को? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कठिन पद को देखकर वीर मुस्कुराते हैं। आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है? तो आपदाएं शब्द जो है इसका अर्थ हो जाता है ऑप्शन नंबर ए विपत्ति। फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट में जो लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम हुआ था इसके हमने 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों के आंसर्स को देख लिए। तो मैंने कोशिश किया है कि सभी आंसर्स इसके सही हों, परंतु यदि 1-2 आंसर गलत हो जाते हैं तो आप लोग इसे मैच कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।